मक्का में बड़ा हादसा। मीना में शैतान को कंकरी मारते समय मची भगदड़ में 700 से ज्यादा की मौत, 800 से अधिक लोग घायल। घायलों में कुछ भारतीयों के भी होने की आशंका। ये इस साल का दूसरा बड़ा हादसा। इससे पहले मुख्य मस्जिद पर क्रेन गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान आज उनका जोर मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर रहेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री की औद्योगिक जगत के सीईओ से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा से वहां बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को ऋण मुहैया कराने के लिए देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को विस्तार मिलेगा, बल्कि लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में 40 जगहों पर की छापेमारी। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा और जबलपुर में छापेमारी की है, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद के कई ठिकानों पर कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज और संबंधित लोगों की तलाश में ये कार्रवाई की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 49 सीटों के लिए नामांकन का दौर समाप्त होने के बाद आज भरे गए पर्चों की जांच हुई। पहले चरण के लिए कुल मिलाकर 629 में से 24 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए और इस तरह अब कुल 605 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं बिहार में टिकटों के बंटवारे को लेकर लालू और नीतीश के नेतृत्व वाले महागठबंधन में असंतोष के चलते उम्मीदवारों के पाला बदलने की कवायद तेज हो गई है। घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के आरोपों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। फिलहाल भारती की गिरफ्तारी पर किसी तरह की रोक नहीं है और दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश कर रही है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने वर्ष 1993 में हुए मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की जेल की शेष सजा को माफ करने के लिए किया गया आग्रह खारिज कर दिया है। संजय दत्त अब फरवरी 2016 तक अपनी सजा को पूरा करने के बाद रिहा होंगे। दिल्ली में डेंगू के प्रसार के बीच दिल्ली सरकार पर डेंगू पर रोक लगाने के लिए दी गई राशि को देरी से देने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को दिल्ली सरकार ने ये राशि जारी की थी। मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। दिल्ली की तीनों नगर निगमों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू पर लगाम लगाने के लिए राशि समय से जारी नहीं की, जिसके कारण डेंगू फैल गया और इतने सारे मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे पर बनी जांच आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय ने राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में मुलाकात कर न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने जांच रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन के कुछ अफसरों और कुछ नेताओं को दोषी ठहराते हुए दंगे के लिए जिम्मेदार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी का ऋषिकेश में निधन हो गया है। स्वामी दयानंद गिरी 88 साल के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरु का हालचाल जानने के लिए आश्रम गए थे। देश के प्रमुख युवा संगठन एनसीसी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर को ये खिताब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक ही साथ विभिन्न जगहों पर सबसे बड़े योग प्रदर्शन में कीर्तिमान रचने के लिए दिया गया है। 21 जून को देश भर में एक साथ एनसीसी के 9.5 लाख से ज्यादा कैडेटों ने योग में हिस्सा लिया था। एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव का माहौल नजर आया। दिन भर दबाव में रहने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए हैं। दिन के निचले स्तरों से सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी रिकवरी नजर आई। आज के कारोबार में सेंसेक्स ने 25,671 का निचला स्तर छुआ तो निफ्टी ने 7,804.1 तक का गोता लगाया। रुपए में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही। बाजार से विदेशी पूंजी में भारी मात्रा में निकासी से बैंकों और आयातकों की निरंतर डॉलर मांग से रुपया आज और 10 पैसे की गिरावट दर्शाता हुआ 65 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। नेपाल में नया संविधान लागू किए जाने के विरोध में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के नाम पर मुहर लगाकर इन अटकलों को विराम दिया है।